नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्च लाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। खास करके उन प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा 391 बटा में 667। 391 बटा में 667 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है तो इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि मसन निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका मसन निकाल लेते हैं। 391 है और 667, यानी कि एक बार में हमारा जाएगा 391, एक बार में 6 हो गया, 16 में से 9 गया, 7 हो गया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 276। अब आ गया यहाँ 391 आ गया, फिर एक बार में जाएगा 276, 11 में से 6 गया, 5 हो गया, 8 में से 7 गया, 1, 3 में से 2 गया, 1, 115 हो गया। अब 276 यहाँ वाला यहाँ हम ला लेंगे 276, यानी कि ये आपका 15 दूना के 30, 230, 2 बार में चला जाएगा, 6 बचा, 4 बचा, 46। अब यहाँ पर 115, 46 दूना के 92 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, 46 ये हमारा कट गया। यानी कि एचसीएफ जो आया हमारा, एचसीएफ जो प्राप्त हुआ ये 26 हुआ। अभी तक इतना सॉल्व करने के बाद में सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि एचसीएफ हमारा आ गया 23। अब जो हमारा एचसीएफ आया है इससे एचसीएफ से, यानी कि जो हमारा मसा प्राप्त हुआ है इससे प्रत्येक दोनों संख्याओं में बारी बारी से हम लोग भाग दे लेंगे। यानी कि 23 जो हमारा आया है संख्या, 23 से 391 में एक बार हम भाग दे लेंगे, यानी कि एक बार में चला जाएगा 23, 6 बचा, 1 बचा, 1, यानी कि 7 बार में ले जाइए आप, 70 21 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 1 14 2 16 हो गया, कट गया हमारा 17 बार में। उसी तरह से 23 से आप भागा दीजिए 667 में। 23 से जो हमारा एचसीएफ आया है, अब 667 में आप एक बार भागा दे लीजिए, यानी कि 667 में जब हम भाग दे लेते हैं तो 23 दूना के 46 हो गया, 46 0 2 7, ये आपका 29 बार में चला जाएगा, 207 कट गया। यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर होगा, आंसर जो होगा इसका सरलतम रूप, सरलतम रूप जो होगा 391 भागा हम लोग 23 से दिए हैं तो आया है 17, और फिर 667 में 23 से भागा देने पर हमारा आया है 29, यानी कि यही हमारा अब 17 बट्टा में 29 जो है हमारा आंसर हो गया। तो सरलतम रूप 399 बट्टा में 667 का सरलतम रूप आ गया 17 बट्टा में 29। यानी कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। जो हमारा एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से, यानी कि जो हमारा मसा प्राप्त होगा उस मसा से प्रत्येक संख्याओं में हम बारी बारी से भाग दे लेंगे। जो हमारा भागफल होगा वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 399 में हमारा मसा आया है 23, तो 391 में 23 से हम भाग दिए तो 17 बार में कटा, और उसी तरह से 667 में 23 से भाग दिए तो 29 बार में कटा। अतः हमारा फाइनली आंसर हो गया 17 बट्टा में 29 हो गया हमारा फाइनली आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है 204, 1190 तथा 1445 का मशक क्या होगा? मशक पूछा गया है। तो इस तरह से तीन अलग अलग संख्याएं दे दिया गया है, 204 है, 1190 तथा 1445, अलग अलग संख्याएं तीन है। इसमें से किसी भी दो संख्याओं का आप मशक निकाल लीजिए पहले, फिर वो जितना मशक आएगा
फिर उससे तीसरी संख्या का आप मसन निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम पहले दो संख्या को ले लेते हैं 1190 और 204 से हम भाग दे लेते हैं। इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5 बार में चल जाएगा 10, 100, 20। इस तरह से हमारा 70 बचा, 70 एक आ गया 170, 204। अब 170 घटा लिए आप, 4 हो गया, 3 34 हो गया, 170। 5 बार में कट जाएगा, 5 के 20, 15 2 17, 117 कट गया, यानी कि 34 आ गया। अब 34 से भाग दे लेंगे हम लोग 1445 में, 1445 में तो चला जाएगा। 4 बार में ले जाइए, 4 4 16 हो जाएगा, 4 3 12, 1 13, 136, 8 बच गया, ऊपर से आ गया 5, नहीं जाएगा। 34 से 2 बार में ले जाइए आप, 34 दूना के 68, 17 हो गया। अब 34 को आप यहाँ लाइए 2 बार में, 17 दूना के 34, यानी कि कट गया। तो जिससे अंत में कटा सबसे बाद में, यानी कि 17 हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर 17 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी दो संख्याओं का आप सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम दो संख्याओं ले लिए, उसका एचसीएफ हमारा आ गया 34। अब जो 34 आया है, तीसरी संख्या में 34 से भाग देने के बाद में जो हमारा एचसीएफ मिल रहा है, वही फाइनली हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से भाग देने के बाद में एचसीएफ निकालने के बाद में तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा 17 आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर 17 हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 168, 189 तथा 231 का मशक क्या होगा। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें से किसी भी दो संख्या, चाहे आप ए दोनों ले लीजिए या ए दोनों ले लीजिए, किसी भी दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लीजिए सबसे पहले। ऐसे देखने से ही इसका आंसर साफ पता चल रहा है कि 21 जो होगा वो तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर है आपका 21। तो 21 इसका एचसीएफ हो जाएगा। निकालते हैं इसे। 168, 189 में एक बार में चल जाएगा 168, यानी कि घटाने पर आ गया 21। अब 21 से 168 में भाग दे लेते हैं, तो 8 बार में कट जाएगा, 8 दूना के 16 कट गया। अब जो 21 जो हमारा आया है, अब इस 21 से हम 231 में भाग दे लेते हैं। 231 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 11 बार में हमारा 231 चला जाएगा, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 7/9, 14/15 तथा 7/10 का मशक क्या होगा। तो जब इस रूप में दिया रहता है, बट्टा के रूप में दिया रहता है और मशक पूछता है, तो मशक के लिए सूत्र हो जाता है, मशक बराबर हो जाएगा अंशों का मशक बट्टा में हरों का लसक। तो अंशों का मशक 7, 14 और 7 का जब हम मशक निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो 7 हो जाएगा। और 9 का, 15 का और 10 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 7/90 हमारा आंसर हो गया। अंशों का मशक बट्टा में हरों का लसक। तो हरों का नीचे वाले का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जबकि ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाले का एचसीएफ लेने के बाद में 7 आ गया, और नीचे में 9, 15 तथा 10 का जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालें, तो हमारा 90 आ गया, यानी कि 7/90 हमारा फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 18/35 तथा 21/40 का एचसीएफ यानी कि मशक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मशक बराबर सूत्र होता है अंशों का मशक बट्टा में हरों का लसक।
हरों का एलसीएम, यानी कि अंशों का मौसा, तो मौसा 9, 12, 18 तथा 21 का मौसा हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, हम 10, 25, 35 तथा 40 का एलसीएम 2 से ले जाते हैं। सबसे पहले 5 बार में चल जाएगा, 25 बार में, ये 35 और ये आपका 20 बार में। अब 5 से ले जाते हैं 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में और 4 बार में। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4, यानी कि 50, 25, 25 चौके 100, 100 में 14, यानी कि 1400, यानी कि हमारा मौसम 3/1400 हो जाएगा। 3/1400 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंशों का मौसा आ गया 3, जबकि हरों का 10, 25, 35 तथा 40 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा आ गया 1400। अतः फाइनली आंसर जो होगा 3/1400 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 3/5, 4/7 तथा 9/13 का लसा एलसीएम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यानी कि लसा कितना होगा। तो लसा के लिए हमारा सूत्र होता है, लसा यानी कि एलसीएम बराबर होता है अंशों का लसा बटा में हरों का मौसा। लसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लसा बटा में हरों का मौसा होता है, यानी कि 2, 3, 4 तथा 9 का लसा हम निकालते हैं 2, 3, 4 तथा 9 का हम निकालते हैं। तो इस तरह से 2 बार 1, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। 3 से ले जाते हैं, 3 से 1 बार में, 2 और 3 बार में, यानी कि 3 के 9 चौके 36 हो गया। तो इस तरह से लसा हो गया 36। उसी तरह से हम इसका मौसा निकालते हैं, 3, 5, 7 तथा 13 का मौसा 1 हो गया, यानी कि 36 जो हो गया हमारा फाइनली आंसर हो गया। अंशों का लसा 36 हमारा आया। एलसीएम बराबर आया है 2 × 3 × 2 × 3, 3 के 9 चौका 36 आया है, यानी कि लसा हो गया ऊपर में 36 हो गया, जबकि नीचे में मौसा हमारा निकालने के बाद में आया 3, 5, 7 तथा 13 का मौसा आया, एचसीएफ आया हमारा 1, अतः 36/1 यानी कि 36 जो है हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछा गया है, अतः एलसीएम बराबर सूत्र होता है, एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ, यानी कि 2, 1, 2, 5 तथा 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। 3, 9, 6 तथा 27 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 3 आ जाएगा। चूंकि 3 से प्रत्येक जो है कट जा रहा है, यानी कि 20/3 जो हो गया हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ब्रैकेट में दिया है 2 के पावर क्यू गुणे 3 के पावर स्क्वायर है, 5 का क्यू है गुणे 7 का स्क्वायर, फिर दिया है 2 का स्क्वायर 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 तथा 3 के पावर 4, 5 के पावर 4 गुणे 2 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछा गया है कि क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि वह संख्या कौन सी है जो प्रत्येक में कॉमन है। कॉमन के साथ साथ न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखते हैं एचसीएफ के लिए, यानी कि हम देखते हैं कि 2 जो है प्रत्येक में कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब 2 प्रत्येक में कॉमन है तो हम लोग देखेंगे कि 2 के न्यूनतम घात कौन सा है, यानी कि 2 का न्यूनतम यहाँ पर 2 के पावर क्यू है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 को हम लोग देखेंगे
तो 3 प्रत्येक में कॉमन है, लेकिन 3 के न्यूनतम घात वाले को ही हम लोग लिखेंगे। देखेंगे कि 3 कॉमन है या नहीं, कॉमन होना चाहिए और उसके न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखेंगे। अतः 3 के स्क्वायर है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 4 है, तो 2 गुणे 3 के पावर 1 हो जाएगा न्यूनतम घात वाला, यानी कि 3 के पावर 1 हो गया। उसी तरह से 5 को देखते हैं, तो 5 के पावर क्यू है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और 5 के पावर 4 है, तो न्यूनतम घात वाला जो हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली हमारा आंसर यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर, अतः हमारा फाइनली आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए का स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 6 है, कॉमा बी के क्यू है, सी के पावर 8 है, ए के पावर 4 तथा ए के पावर 8 बी के पावर 6 सी के पावर स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि वह कौन से डिजिट है जो प्रत्येक में शामिल है, यानी कि प्रत्येक में कॉमन है, उसके न्यूनतम घात वाले को ही हम लोग एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। यानी कि ए जो है यह प्रत्येक में शामिल है, ए प्रत्येक में शामिल है, तो ए के न्यूनतम घात जो है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बी को देखते हैं, तो बी के पावर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि बी के पावर न्यूनतम घात 3 हो जाएगा, बी के 3 हो जाएगा। उसी तरह के सी का न्यूनतम घात को हम लोग देखते हैं, तो सी के पावर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ए का स्क्वायर, बी का क्यू, सी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो न्यूनतम घात वाले को ही हम लोग लिखेंगे और वह प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए और उसका न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 2 के पावर क्यू है, 3 है गुणे 3 है गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7, आगे दिया है 2 के पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 के पावर क्यू गुणे 5 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। पीछे के 2 क्वेश्चन जो आया है उसमें एचसीएफ पूछा जा रहा था, यानी कि मसा पूछा जा रहा था। तो मसा निकालने के लिए हम लोग यह देखते थे कि वह संख्या, वह डिजिट जो है प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए और उसके मिनिमम घात वाले को, न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखते थे एचसीएफ के लिए। लेकिन एलसीएम के लिए वह संख्या चाहे प्रत्येक में कॉमन हो या फिर ना हो, सबको लिख देते हैं और उसके साथ साथ अधिकतम घात वाले को वाली संख्या को हम लोग लिखते हैं, अधिकतम घात वाले अंक को हम लोग लिखते हैं एलसीएम के लिए। अतः इसे देखते हैं, 2 के पावर क्यू है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर अधिकतम घात 4 है, अतः 2 के पावर 4 हो गया हमारा। आगे गुणे 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 के पावर क्यू है, तो 3 के पावर क्यू को लिख लेंगे, अधिकतम घात वाले को लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 के पावर 1 है और 5 के पावर 4 है, अतः 5 के पावर 4 अधिकतम घात है, उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 7 है, इसमें 7 के पावर 2 है और इसमें 7 है भी नहीं, तो 7 के पावर 2 अधिकतम घात वाले को लिख लेंगे। इसमें 11 नहीं है, इसमें 11 है और इसमें भी 11 नहीं है, अतः 11 को भी हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। 2 के पावर 4, 3 का क्यू गुणे 5 के पावर 4, 7 का स्क्वायर तथा गुणे 11, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया।